एनाकोंडा के प्रजनन प्रक्रिया के बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एनाकोंडा अंडे नहीं देती, बल्कि यह सीधे जिंदा बच्चे पैदा करती है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक सांप कौन सा है? जी हां, एनाकोंडा। यह सांप अपनी लंबाई, वजन और जबरदस्त शिकारी क्षमताओं के लिए मशहूर है। एनाकोंडा बोआ परिवार से संबंधित है और यह मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका के जंगलों, खासकर अमेज़न के गहरे और घने इलाकों में पाया जाता है। लेकिन क्या यह वाकई उतना खतरनाक है जितना फिल्मों में दिखाया जाता है? आइए इसके रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। एनाकोंडा सांप की 4 प्रजातियां होती हैं: ग्रीन एनाकोंडा, येलो एनाकोंडा, डार्क स्पॉटेड एनाकोंडा और बोलिवियन एनाकोंडा। इनमें सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ी ग्रीन एनाकोंडा है, जिसकी लंबाई 30 फीट से भी ज्यादा हो सकती है और वजन 250 किलोग्राम तक पहुंच सकता है। यह सांप न केवल अपने आकार के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि अपनी शिकार करने की कला के लिए भी जाना जाता है। एनाकोंडा शिकार कैसे करता है? यह सांप अपने शिकार को काटने के बजाय उसे अपने मजबूत शरीर से लपेट लेता है और तब तक दबाव डालता है जब तक शिकार की सांसें न रुक जाएं। यह ज्यादातर पानी के अंदर छिपा रहता है और अपने शिकार का इंतजार करता है। मछलियां, कैमन, मगरमच्छ की एक प्रजाति और यहां तक कि बड़े जानवर जैसे हिरण भी इसका शिकार बन सकते हैं। एनाकोंडा पानी में एक बेहतरीन शिकारी है, क्योंकि यह अपना ज्यादातर समय तालाबों और नदियों में बिताता है। एनाकोंडा की प्रसिद्धि सिर्फ उसके आकार और खतरे की वजह से नहीं, बल्कि हॉलीवुड की फिल्मों की वजह से भी है। 1997 की फिल्म एनाकोंडा ने इसे दुनिया भर में मशहूर कर दिया। लेकिन फिल्मों में दिखाया गया एनाकोंडा हकीकत से कुछ ज्यादा ही बड़ा और खतरनाक दिखाया गया है। असल में यह इंसानों पर बहुत कम हमला करता है और केवल तब खतरनाक होता है जब इसे परेशान किया जाए या खतरा महसूस हो। क्या एनाकोंडा वास्तव में इंसानों को खा सकता है? यह सवाल हमेशा से लोगों के दिमाग में रहा है। सच्चाई यह है कि एनाकोंडा का भोजन आमतौर पर बड़े जानवर होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जहां एनाकोंडा ने इंसानों पर हमला किया। हालांकि ऐसे मामले बेहद दुर्लभ हैं। एनाकोंडा सिर्फ एक खतरनाक सांप नहीं है, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह वन्य जीवन के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है, लेकिन दुर्भाग्यवश जंगलों की कटाई और इंसानों के हमलों के कारण एनाकोंडा को कई खतरे झेलने पड़ रहे हैं। एनाकोंडा के बारे में कुछ ऐसे अद्भुत तथ्य हैं जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। एनाकोंडा को पानी से बेहद लगाव होता है। यह ज्यादातर तालाबों, झीलों और नदियों के पास रहता है, क्योंकि यह पानी में बहुत तेजी से चल सकता है। एनाकोंडा की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि यह किसी जानवर की हड्डियों तक चटका सकता है। जमीन पर एनाकोंडा थोड़ा धीमा हो सकता है, लेकिन पानी में यह बेहद तेज और फुर्तीला होता है। एनाकोंडा सामान्यतः 10 से 12 साल तक जीवित रहता है, लेकिन कैद में यह 20 साल तक भी जीवित रह सकता है। एक बड़ा एनाकोंडा एक बार में इतना बड़ा शिकार खा लेता है कि उसे कई हफ्तों या महीनों तक खाने की जरूरत नहीं होती। एनाकोंडा के बारे में कई कहानियां और मिथक प्रचलित हैं, खासकर स्थानीय जनजातियों में। अमेज़न के जनजातियों का मानना है कि कभी-कभी एनाकोंडा इतना बड़ा हो सकता है कि वह नावों को पलट सकता है और इंसानों को पानी के अंदर खींच सकता है। कुछ कथाएं यह भी कहती हैं कि एनाकोंडा को जंगल के देवता के रूप में पूजा जाता है और यह सौभाग्य या दुर्भाग्य लाता है। इस पर निर्भर करता है कि इसे कैसे देखा गया। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने 100 फीट लंबे एनाकोंडा देखे हैं, लेकिन वैज्ञानिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा और शक्तिशाली सांप किसका शिकार हो सकता है? जी हां, जगुआर एनाकोंडा का एक बड़ा दुश्मन है। जगुआर अचानक हमला करके एनाकोंडा को मार सकता है। मगरमच्छ जैसे जानवर कभी-कभी एनाकोंडा के बच्चों को अपना शिकार बना लेते हैं, लेकिन एनाकोंडा के लिए सबसे बड़ा खतरा इंसान है। उसकी खाल और जंगल की कटाई की वजह से इंसानों से एनाकोंडा को सबसे ज्यादा खतरा है। क्या आप जानते हैं कि एनाकोंडा के बारे में वैज्ञानिकों के पास भी कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन पर अब भी शोध हो रहा है? एनाकोंडा को देखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यह पानी में छिपकर शिकार करता है।
वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि हजारों साल पहले एनाकोंडा से भी बड़े सांप धरती पर मौजूद थे, जैसे टाइटानोबोआ, जो लगभग 42 फीट लंबा था। एनाकोंडा के शिकार करने के तरीके और उसके वातावरण से तालमेल ने इसे लाखों वर्षों से जीवित बनाए रखा है। एनाकोंडा केवल डर का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह जंगल के इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह जंगलों में शिकार और शिकारी के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। अगर एनाकोंडा न हो तो अमेज़न के जंगलों में जानवरों की आबादी अनियंत्रित हो सकती है, जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ सकता है। एनाकोंडा के प्रजनन प्रक्रिया के बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एनाकोंडा अंडे नहीं देती, बल्कि यह सीधे जिंदा बच्चे पैदा करती है। मादा एनाकोंडा के शरीर के अंदर अंडे बनते हैं और बच्चे इन्हीं अंडों से निकलकर सीधे दुनिया में आ जाते हैं। प्रजनन प्रक्रिया के दौरान मादा एनाकोंडा अपने वजन के हिसाब से सबसे बड़ी होती है और कई नर एनाकोंडा उसके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। एक समय में 10 से अधिक नर एनाकोंडा मादा के साथ जोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, जिसे ब्रीडिंग बॉल कहा जाता है। मादा एनाकोंडा एक बार में 20 से 40 बच्चे पैदा कर सकती है और कभी-कभी यह संख्या 100 तक भी पहुंच सकती है। एनाकोंडा के आकार को लेकर कई विवाद हैं। अब तक पकड़ा गया सबसे बड़ा एनाकोंडा लगभग 33 फीट लंबा और 500 पाउंड वजनी था, लेकिन कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने 50 फीट या उससे भी बड़े एनाकोंडा देखे हैं, खासकर अमेज़न के घने जंगलों में। अक्सर एनाकोंडा की बड़ी तस्वीरें और वीडियो सामने आते हैं, लेकिन इनमें से कुछ नकली होती हैं या कैमरे के कोण की वजह से बड़ा दिखाई देती है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि एनाकोंडा के आकार को लेकर विवाद की एक वजह टाइटानोबोआ जैसे विशालकाय सांप हो सकते हैं, जो लाखों साल पहले धरती पर पाए जाते थे और यह अब तक का सबसे बड़ा सांप माना जाता है। तो यह थी एनाकोंडा सांप की कहानी। एक ऐसा सांप जो न केवल दुनिया का सबसे बड़ा है, बल्कि सबसे रहस्यमयी भी है। अगर आपको इसकी कहानी दिलचस्प लगी हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोग इस अद्भुत सांप के बारे में जान सकें।